हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। यह वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर संयोजन अपक्रिया होगा। उदाहरण, जब सोडियम और क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं तो NaCl प्राप्त होता है। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो CO2 और ऊष्मा निकलती है। वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे NaCl टूटकर सोडियम और क्लोरीन में विभाजित हो जाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है। उदाहरण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अपक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल में विभाजित हो जाता है। विस्थापन या प्रतिविस्थापन अपक्रिया विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है उसे विस्थापन या प्रतिविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे A और BC की क्रिया कराते हैं तो A के साथ C जुड़ जाता है और B अकेले हो जाता है। उदाहरण, जैसे Fe और कॉपर सल्फेट CuSO4 की क्रिया कराते हैं तो FeSO4 प्राप्त होता है। उभय प्रतिविस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों तथा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं उसे उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अपक्रिया कराते हैं तो BaSO4 और NaCl प्राप्त होता है। अवक्षेपण अपक्रिया एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो विलयनों के मिलाने पर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे AB और CD की अपक्रिया कराते हैं तो AD प्राप्त होता है और CB नीचे बैठ जाता है। उपचयन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन की कमी हो जाती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। उपचयन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अपक्रिया कराते हैं तो कॉपर और जल प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रहा है। रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों साथ में होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।
यह रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण Zn+COSO4 की अपक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। संक्षारण अपक्रिया। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण जैसे हवा, पानी, मिट्टी के साथ क्रिया करके अपने मूल गुणों को खो देती है और कमजोर हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे में जंग लगना। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।